नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र का एक बैंक जिसका नाम है डीएनसी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर की 31 पोस्ट खाली हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और ये जैसा बाकी पेपर होता है ना, आईपीबीए और इन सब के पेपर जितने भी होते हैं बैंक के, एसबीआई वगैरह के, बिल्कुल सेम है, सेम सिलेबस है, कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, बस इतना है कि इसमें ग्रेजुएशन के मामले में जो डाउट है मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आप प्रोसेस ये समझ लीजिए कि 31 असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये सबसे पहले लेंगे रिटन एग्जाम। अगर आपने इसको निकाल लिया तो फिर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, और जब आप इसको भी क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको होगा मेडिकल टेस्ट। ठीक है। आपकी उम्र जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 28 साल। ठीक है। ये जो फॉर्म है ये आप भरना शुरू कर देंगे 2 मई से, और 23 मई इसकी लास्ट डेट है। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 17 मई है। ठीक है, 17 मई हो रही है, तो भैया जल्दी कर लेना थोड़ा सा। पेमेंट ऑनलाइन करनी है ना। पेमेंट इसकी 800 है, और दोस्तों किसी को छूट नहीं, सबके लिए। और एक बात, ये महाराष्ट्र में ही है, और इसके जितने भी सेंटर्स होंगे जो ऑनलाइन होगा ना, सबसे पहला वाला टेस्ट, इसके सारे सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। और जो पर्सनल इंटरव्यू होना है ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होना है, ये और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर कब हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम? ये जून में हो सकता है दोस्तों, तो टाइम बिल्कुल नहीं है, तो ध्यान रखिए। और 7 दिन पहले तक, मतलब एक हफ्ता मिलेगा आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, 800 रुपये की फीस है, सभी को चार्जेबल है ना, SC ST कोई नहीं छूटा है। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसको कौन भर सकता है कौन नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने कुछ चीज़ें पीले से लिखी हुई हैं। ग्रेजुएशन, यानी कि अगर किसी की ग्रेजुएशन आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर से है, मैनेजमेंट से है, तो ये सब भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, पैरामेडिकल है, टेक्निकल है, रेड दिख रहा है, रेड, आपने इसमें चाहे डिप्लोमा किया हो चाहे ग्रेजुएशन किया हो, किसमें, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पैरामेडिकल, टेक्निकल में, कुछ भी, तो आप अलाउड नहीं हो भरने के। ठीक है, इनको मना किया गया भरने से। तो आर्ट्स वाले भर सकते हैं, साइंस वाले भर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखो। साइंस मतलब समझ गए ना, BSc वाले भर सकते हैं, है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो। आर्ट्स वाले BA वाले भर सकते हैं भैया, BC BCom वाले भर सकते हैं। एग्रीकल्चर बी आर्क बी टेक जो होते हैं ना, वो बी आर्क, ध्यान सुनना, जिसमें एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, तो वो भर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले भर सकते हैं, अब आपने चाहे MBA किया हो चाहे जो भी किया हो, है ना, तो आप भर सकते हो। और डेट ऑफ बर्थ को अपने इसमें देख लेना, आप 2/4/1994 से पहले पैदा नहीं होनी चाहिए, इसके पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, 1 अप्रैल 2001। ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दूसरी है कि ग्रेजुएशन के अलावा सर और क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ग्रेजुएशन तो आपको समझ में आ गया होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये से अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, पैरामेडिकल और टेक्निकल, चाहे वो ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोई भी अलाउड नहीं है। तो अब और क्या चाहिए इसके अलावा दोस्तों? इसमें चाहिए कंप्यूटर की सर्टिफिकेट। ठीक है, कंप्यूटर का जैसे डीसीए होता है ना, पीजीडीसीए होता है, तो अगर आपके पास डीसीए है, पीजीडीसीए है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। और दूसरी बात, इनने बोला कि कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या तो आपने स्कूल में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, या कॉलेज में पढ़ा हो, या इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं तो पढ़ा हो, है ना, तो भी चल जाएगा। मतलब डीसीए है तो कोई दिक्कत नहीं, पीजीडीसीए कोई दिक्कत नहीं है ना। और इनने साफ साफ बोला ना कि आपने शुड हैव स्टडी, या अगर ये नहीं है आपके पास तो आपने फिर कहीं ना कहीं तो स्कूल में इसे पढ़ा हो या कॉलेज में इसे पढ़ा हो, कंप्यूटर भी पढ़ा हो तो भी चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ा तो भी चल जाएगा, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिख दी गई है कि शुड। शुड का मतलब है कि अब तो बिल्कुल ये हो गया कि भैया मराठी आपको पढ़ते भी आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए और बोलते भी आना चाहिए, ये मस्ट है। तो इसमें ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही भर सकते हैं, है ना। इसमें ये है कि कोई भी इंडिया का नेशनल आकर के कहीं से भी भर सकता है, गुजरात यहाँ वहाँ से, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे मराठी लिखते बोलते ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए होगे आप। और पढ़ते वाली बात भैया, पेपर जैसा होता है मैनेजर्स का वैसा ही है। देखो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश रख दी गई 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, और ये एप्टीट्यूड रख दिया गया, और इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों है। 50 क्वेश्चन है, 60 नंबर के हो गए। क्वांटिटी मैथ्स आपकी 50 नंबर 50 नंबर के हो गए, तो टोटल 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स हो गए। पूरा पेपर इंग्लिश में होगा। ठीक है, और टाइम अलॉटेड फॉर ईच, देखो हर सेक्शन का अलग अलग टाइम है। अगर आप जैसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस खोलोगे, जनरल अवेयरनेस से फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये 35 मिनट तक चलेगा। 35 मिनट के बाद अपने आप ये सेक्शन बंद हो जाएगा, दूसरा सेक्शन खुल जाएगा जिसका नाम होगा इंग्लिश, ये भी 35 मिनट तक चलेगा। फिर ये भी 35 मिनट के बाद तुरंत टाइमर चलता रहेगा, यहाँ पर आपको पता है टाइमर खत्म होता जाएगा, फिर अगला सेक्शन खुल जाएगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, फिर ये खत्म तो 45 का मैथ्स वाला खुल जाएगा, समझ गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। रॉन्ग आंसर पे 1/4 नंबर कट जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेनल्टी है यहाँ पर। ये है वो 10 सिटीज़ जहाँ पर आपका पहला पेपर होगा। थाने, देखो एक तो मुंबई है, थाने, पुणे, नागपुर, जलगांव, सतारा, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापुर, इन सब में होना है। सेंटर का कुछ चेंज करने का कुछ भी नहीं देखा जाएगा यहाँ पर। आपको
जब रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड तो आपको लेकर के जाना है, कॉल लेटर लेकर जाना है, साथ में एक मालूम है ना फोटो आईडी लेकर के जाते हैं अपन, आइडेंटिटी प्रूफ अपनी। तो जो आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर के जाओगे, जैसे ओरिजिनल लाइसेंस, तो ओरिजिनल भी लेके जाना और उसकी फोटोकॉपी भी निकाल लेना, और फोटोकॉपी में अपना साइन भी कर देना, सेल्फ अटेस्टेड चलती है। ठीक है, तो याद रखना 3 चीजें लेकर के जानी पड़ती है। इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया सिर्फ मुंबई में होगा, ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो और ये इसका जो टाइम है और वेन्यू है वो कहाँ होगा मुंबई में, ये आपको एडमिट कार्ड में बताया जाएगा। जब आपका रिटर्न निकल जाएगा ना, तो इंटरव्यू के लिए फिर से डाउनलोड करना है, फिर से एडमिट कार्ड भेजेंगे, तो उसके लिए फिर जाना। और जब इंटरव्यू निकालोगे तो मेडिकल होगा आपका। ठीक है, अब देखो क्वालिफाई होना है अगर इसमें, तो भाई मनी बात है, दोनों एग्जाम निकालने पड़ेंगे, ऑनलाइन भी निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू भी निकालना पड़ेगा और मेडिकल भी निकालना पड़ेगा, तब जाके इसमें होगा। ठीक है, अब जब मान लो जैसे आपने रिटर्न निकाल लिया और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तब आप क्या लेकर के जाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे लिखी हुई है। देखो भाई, एक तो आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरे हुए ना, अभी मैं दिखाऊंगा, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ये तो हर जगह काम आता है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, आईडी प्रूफ एक हो गई, उसकी फोटोकॉपी भी लगेगी अटेस्टेड वाली, है ना। मार्कशीट्स हो गए, सर्टिफिकेट हो गए ग्रेजुएशन के, आपके कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, SC ST इन सबका, तो OBC, है ना, ये सब लेकर के रख लेना। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहीं काम करते हो और आप भर रहे हो, तो फिर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC तैयार रखना है अपना, NOC। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो ठीक है लगा दो, नहीं तो जाने दो। और राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर वाले ये नहीं चलेंगे, तो इनको मत दिखाना, वहाँ पर भगा देंगे आपको। ठीक है, और देखो अब 3 चीज़ें होती है दोस्तों, जो हर आप IBPS जब फॉर्म भरते हो या SBI कोई भी बैंक का फॉर्म भरते हो, तो 3 चीज़ें लगती है। क्या 3 4 चीज़ें क्या है? देखो भाई, एक तो फोटो लगती है आपकी, सबको पता है आपको, एक आपका सिग्नेचर हो गया, एक आपका लेफ्ट थंब हो गया। ठीक है, और एक होता है क्या, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये लिखा है, जितना मैंने पीले से लिखा है ना, ये आय से आय, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पूरा लिखना है। फिर ये मत लिख देना नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये नहीं लिखना, आपको अपना नाम लिखना है, ये बताया गया। जैसे कि मेरा नाम मनोज शुक्ला, तो मैं लिखूंगा आय मनोज शुक्ला हियर बाय डिक्लेयर दैट, पूरा यहाँ तक लिखूंगा, अपने हाथ से लिखना है, एक पूरे पेपर पर लिखना है। ठीक है, और फिर इसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, अब इसका साइज कितना होगा मैं भी बताऊंगा, तो फोटो का भी साइज होगा, सिग्नेचर का भी होगा, और उल्टे हाथ का आपका जो लगता है वो भी होगा। ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूँ क्या है कितना है। ठीक है, और कहाँ जाके अप्लाई करना है ये अभी मैं लिंक दे दूंगा, इस पे जाना, सीधे दिख जाएगा लिंक, तो आपको सीधे दिख जाएगी। पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने ही आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, उसको लेकर के दोबारा लॉगिन करना और फिर अपने फॉर्म भरना, सब उसमें भर देना। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करते आना। तो 800 रुपये की फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, ये रहा दोस्तों फोटोग्राफ जो है आपकी, कलर फोटोग्राफ लगानी है, रिसेंट वाली, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखना है, इतना पिक्सल में है और इतना KB में है, तो 20 से 50 KB के बीच में हो, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर मैं बात करूँ सिग्नेचर की दोस्तों, तो सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में रहेगा और इतना पिक्सल आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसे ब्लैक इंक से ही साइन करना किसी व्हाइट पेपर में, फिर स्कैन कर देना। भाई अंगूठे की बात करें दोस्तों, तो सब ये सब JPG फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों, सब JPG फॉर्मेट में। आपको अंगूठा जो है किसी व्हाइट पेपर पे लगा देना है ब्लैक इंक से, फिर उसको स्कैन कर लेना, JPG में रख लेना उसको, है ना, JPG में होना चाहिए। और इतना इसका होना चाहिए पिक्सल, और जो KB है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और वहीं अगर हैंड रिटन जो अभी आप लिख रहे थे ना, वो भी JPG में होना चाहिए। ठीक है, और इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, रनिंग हैंड में लिखना है, बता रहा हूँ, ऐसे कर्सिव 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 तरीके से लिख देना। डायमेंशन इतना है फोटो का, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, और इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी तो इसमें वही सारी बातें लिखी हैं कि भैया की गलत जानकारी देने पर ये वो जो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जो बोलते हैं फालतू वाली चीज़ें, है ना, जो हालांकि कभी कोई गलत देता नहीं है, लेकिन दे दे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, और ये हुई फोटो वगैरह की फिर से बात बता दी गई यहाँ पर। तो कहने का मतलब इसमें इतना ही था, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसकी ऑनलाइन साइट पे चलते हैं। ठीक है, ये इसकी साइट है ऑनलाइन जो आप देख सकते हैं, DNS की। ठीक है, आपको दिख रही होगी, नीचे कर दो थोड़ा सा, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर ये आप देख सकते हो DNS लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ा कर दूँ, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, क्लिक हियर फॉर डिटेल एडवर्टीजमेंट। तो जो एडवर्टीजमेंट में पढ़ रहा था वो यही था, और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये पूरा पेज आपको लिंक दूंगा मैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पे खुलेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन ही पेपर करा रहा है। तो एक तरह से IBPS जैसा ही ये पोर्टल है ना। तो ये रहा भैया, और ये आपका डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक यानी कि DNS ये है। ठीक है, 2 मई से शुरू है, 23 मई। तो दोस्तों लेट नहीं करना है, तुरंत भर देना। सबसे पहले आपको, अगर आप नए हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है जो यहाँ पर मांगी गई, जैसे कि नाम, फिर कंफर्म करो, फिर मिडिल नेम, फिर कंफर्म करो, फिर मोबाइल नंबर, फिर ID कंफर्म करते हुए यहाँ पर ये डाल देना, है ना। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो सेव एंड नेक्स्ट है, इस पर क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको वापस जाना है और अपना फॉर्म भर देना। ठीक है दोस्तों, जैसा भी लगा वीडियो मुझे बता देना, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।